हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो रीजनिंग का जैसा सीरीज़ हम अभी चला रहे हैं, तो इससे पहले सीरीज़ हमने क्या देखा था, तो एनालॉजी के बारे में, एनालॉजी ऑफ टाइप्स देख रहे थे। तो वहाँ तक मैंने ख़त्म कर दिया था। अभी तक आपने क्लास नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट हम आप नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। तो यह क्या होता है? रीजनिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनसीएल एग्ज़ाम, जिसमें कि 30 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें कि एप्टीट्यूड से और रीजनिंग से क्वेश्चन 5 नंबर का आ ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। तो क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है? तो क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट रीजनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम दिए गए वर्ड्स, नंबर्स, लेटर्स या फिगर में से जो बाकी सभी से अलग होते हैं उसे पहचानना होता है। कहने का मतलब है जैसे कि लकड़ी, फर्नीचर एक दूसरे से रिलेटेड है, किताब, रीडिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। उनमें से अगर दे दिया कोई और चीज़, जैसे कि घूमने वाला जगह इसमें बीच में ऐड कर दिया, या 3 फूल हो गए जैसे गुलाब हो गए, कमल हो गए या गेंदा का फूल हो गया, वो उसी में आम ऐड कर दिया, तो क्या है? आम अलग है। तो ये चीज़ें फाइंड हमें करनी होती हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? मतलब क्लासिफिकेशन मतलब किसी चीज़ को क्लासीफाई करना, अंतर निकालना। तो क्लासिफिकेशन बराबर ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू दियर कॉमन प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग थिंग्स यानी उनका जो सोचने का तरीका है, उनके अनुसार हम एक कॉमन प्रॉपर्टी मतलब कॉमन चीज़ को फाइंड करते हैं। तो हिंदी में अगर समझे तो समान गुण वाली वस्तुओं को एक समूह में रखना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो एप्पी फ्रूट से रिलेटेड है, मैंगो फ्रूट से रिलेटेड है, बनाना फ्रूट से, पोटैटो जो है वेजिटेबल है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो इसलिए पोटैटो अलग है। ठीक, क्लियर? अगर यहीं अगर फूल के केस में होता तो मान लीजिए यहाँ पे कमल दे दिया, यहाँ पे गुलाब दे दिया, यहाँ पे गेंदा फूल दे दिया, और मान लीजिए मैंगो दे दिया, तो ये मैंगो क्या है? फल हो गया। तो ये आपका अलग हो जाएगा। क्लियर? ये हुआ क्लासिफिकेशन। अब अगर वर्ड वन आउट हमें पढ़ना हो, अगला टॉपिक, तो वर्ड वन आउट क्या होता है? तो द आइटम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर आइटम। ऐसी 5 चीज़ों में से, यानी 4 या 5 चीज़ों में से वह चीज़ जो बाकी सभी से अलग हो, वो ऑड वन आउट कहलाता है। ऑड का मतलब समझते हैं, ऑड नंबर जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 हो गया, तो ऑड हो जाते हैं। तो उन्हीं का मतलब ये कह रहा है कि ऑड हमें छांटना है। तो जैसा कि ए पॉइंट डॉग, कैट, काउ, रोज़। तो डॉग एनिमल है, कैट एनिमल है, काउ एनिमल है, रोज़ लेकिन एक वे वो हो गया, फूल हो गया, ठीक, मतलब फ्लावर। तो ये आपका अलग हो गया। तो डॉग, कैट और काउ एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं, रोज़ एक फ्लावर कैटेगरी में आता है। तो फ्लावर क्या है? अलग हो गया। तो अगर कोई क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं तो उसमें हमें अगर टिक करना होता है तो हम फ्लावर को टिक करते हैं। ओके, तो क्लियर हुआ? क्लासिफिकेशन और वर्ड वन आउट ये दोनों एक ही चीज़ है, समझने की बस। तो यहाँ तक क्लियर है? मे भी वीडियो स्टॉप हुआ होगा थोड़ा सा, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। तो ऑड और क्लासिफिकेशन दोनों एक जैसे ही होते हैं, मतलब किसी एक 4 या 3 चीज़ों में से कोई एक नया चीज़ डिफरेंट होना, अन्य होना। ठीक, इसमें और क्या लिखा हुआ है कि वर्ड वन आउट यानी रोज। तो वर्ड वन आउट सॉल्व करने के 5 स्टेप हो सकते हैं। कैसे कैसे? तो उसको जानेंगे। ऑप्शन 1, कॉमन प्रॉपर्टी जांचना। 3 से 4 आइटम ग्रुप का होना, आइटम ग्रुप में ही फिट हो रहा है कि नहीं उसे पहचानना, और आंसर वेरीफाई करना। इस प्रकार से आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। क्लियर? सबसे पहले ऑप्शन को देखना 4, प्रॉपर्टी देखना कि किन से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस नहीं दिया होगा, क्या पता बीच में कोई कुछ ऐड कर दिया हो। 3 से 4 आइटम का ग्रुप रहेगा, आइटम ग्रुप में फिट हो रहा है कि नहीं वो जानेंगे, फिर हम आंसर वेरीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन के मेन टाइप्स कौन कौन से हो जाते हैं तो वह देख लेते हैं, फिर उस पर हम आधारित एमसीक्यू हम लगाएंगे। ठीक है, अभी हम इस पर थोड़ी क्लासेस ले लूँ, फिर उसके बाद एमसीक्यू आधारित हम लोग लगाएंगे। तो वर्ड क्लासिफिकेशन आपका एक टाइप्स आता है क्लासिफिकेशन का। तो वर्ड के मीनिंग कैटेगरी के आधार पर ऑड वन निकालना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है आपका यहाँ पर, लॉयन, टाइगर,
लेपर्ड, स्पैरो। तो लायन, टाइगर, स्पॉट एक प्रकार की एनिमल है, मतलब जानवर है। स्पैरो एक प्रकार का बर्ड यानी पक्षी हो जाता है। तो हमें जाहिर सा बात है और हमें छाँटने को मिल गया, हम 3 चीज़ों को रिलेट कर लिए और चौथा को समझ लिए कि ये ग्रुप से अलग है। तो ये आपका बर्ड आंसर हो जाएगा, यानी स्पैरो। तो आंसर राइट स्पैरो हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक, नेक्स्ट दूसरा टाइप, नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है? नंबर में कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी देखनी होती है। कैसे? 2, 4, 6, 9। अब आप कहेंगे ये तो चारों गिनती ही है। ठीक है, अच्छी बात है। तो 2, 4, 6 और 9 में कुछ अंतर समझ में आने की कोशिश कर रहा है आपको। तो 2 एक इवन नंबर है, 4, 6 ये इवन नंबर है, 9 एक ऑड नंबर हो जाता है। तो हमें डिफरेंट छांटना होता है, ग्रुप से अलग छांटना होता है। वहीं एक आंसर आपका फाइंड हो गया। तो आंसर आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि आपका ग्रुप से अलग है, तो 9। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक दूसरा चीज़ ऐड किया हूँ, 3, 5, 7, 9। फिर से वही 3, 5, 7 एक प्राइम नंबर है, जबकि 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो 9 इज़ ए राइट आंसर हो जाता है। क्लियर? तो नंबर वाला देख लिया, क्लासिफिकेशन वर्ड वाला देख लिया, अब लेटर वाला देख लेते हैं। तो लेटर में क्या लिखा? लेटर क्लासिफिकेशन में लेटर के बीच अल्फ़ाबेट पोजीशन या पैटर्न देखना होता है। जो भी अक्षर होते हैं आपका, उनके बीच में पोजीशन यानी स्थान, पैटर्न मतलब तरीका देखना होता है। क्या? जैसे ए, ई, आई, ओ, बी। कुछ समझ में आ रहा है? तो ए के बाद ई आता होगा, ई के बाद आई आता होगा, आई के बाद ओ आता होगा, लेकिन बी तो नहीं आता है। ये कोई सिस्टमेटिक तरीका, पैटर्न नहीं है। तो हम ये समझेंगे कि ये वॉवेल्स हैं, ए आई ओ यू, वॉवेल मतलब वॉवेल व्यंजन है, लेकिन बी मैच नहीं करता ये किसी भी चीज़ से। तो आंसर बी। तो बी को हम लोग सही आंसर करेक्ट मानेंगे। ठीक। या ये देख सकते हैं अल्फ़ाबेट पोजीशन में, एग्जांपल के तौर पर ए 1 नंबर है, बी 2 नंबर है, सी 3 नंबर है, डी 4 नंबर है। तो जेड क्या है? 26 नंबर। तो ये अल्फ़ाबेटिक में पोजीशन इसकी ज़्यादा हो जा रही है, यानी डिफरेंट हो जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो जेड यानी 26 वाला। कभी कभी इसी पोजीशन को से पैटर्न बनाया जाता है। समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपके लिए ऐड कर दिया है। नेक्स्ट, अल्फ़ा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन, मतलब जिसमें कि नंबर ऐड हो और लेटर मौजूद हो, जिसमें ए बी सी डी वगैरह करके, उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब उसमें ए बी सी डी ऐड रहेंगे, न्यूमेरिक मतलब कोई संख्या ऐड रहेगी, 1 से लेके 10 या जो भी हो सकता है। ठीक है। तो ए, ई, 7 लिखा है और आई लिखा है। तो अब एक न्यूमेरिक आ गया इसमें, अल्फ़ा में न्यूमेरिक आ गया। तो हमें क्या फाइंड करना है? लेटर और नंबर दोनों दिए जाते हैं। तो अगर देखिए ये होता कि 3, 4, 5 और कोई अल्फ़ा होता है, यानी कोई लेटर होता, तो हम उस लेटर को आंसर करेक्ट मानते। लेकिन लेटर यहाँ दिया हुआ है और एक न्यूमेरिक ऐड किया गया है 7, तो ये सबसे अलग हो जा रहा है। तो 7 इज़ राइट आंसर। हम अभी क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन 1 आउट, ऑड 1 आउट। तो उसी चीज़ का ये एक अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन एक टाइप है, जिसमें कि आपको इस प्रकार से आंसर को फाइंड करना होता है। क्लियर? अगला है ए टाइप्स मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन। मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन क्या है? यहाँ नंबर्स का प्रॉपर्टी देखनी होती है। यहाँ जो संख्याएं होती हैं उनकी गुण को देखना होता है, जैसे कि इवन या ऑड है, सम या विषम, प्राइम है या कंपोजिट है, परफेक्ट स्क्वायर है या कोई नहीं है, परफेक्ट क्यूब है, कोई नहीं होगा, मल्टीपल है, नहीं होगा मल्टीप्लाई, फैक्टर है, नहीं है, डिसेबिलिटी है या नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, डेसिमल फ्रैक्शन, पावर्स, ये सभी चीज़ें हमें देखना होता है। जैसे कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर देखें तो 16, 25, 36, 45। 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है,
36 6 का स्क्वायर है, लेकिन 45 किसी भी का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इज राइट आंसर 45 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। पैटर्न बेस्ड क्लासिफिकेशन। देखिए, अभी तक आप जहीं भी रीजनिंग पढ़े होंगे, अगर आप नए तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर आप वाकई में माइनिंग अभी तक कहीं नॉन टेक नहीं पढ़ा होगा, तो आपके लिए बेस्ट होगा। मैं जो शुरू से, अगर आपका बेस मजबूत, अगर किसी भी घर की बुनियाद अगर बनेगी, अगर बेस मजबूत है, तो आपका घर पूरा मजबूत तरीके से टिका रहेगा। तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए, तब तक आपने पढ़ा होगा। तो बेसिक जब क्लियर होगा, तो आप इससे जब हाई लेवल का मैं क्वेश्चन ले आऊँगा आपके लिए, तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना कीजिएगा, बिना स्किप किए इसको पूरी वीडियो देखिएगा, और हो सके तो लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो पैटर्न बेस्ड क्लासिफिकेशन, अभी हम क्लासिफिकेशन के टाइप्स को ही पढ़ रहे हैं। तो पैटर्न बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्या देखेंगे कि नंबर्स में सीक्वेंस या पैटर्न देखना। किसी भी नंबर में उसकी सीक्वेंस यानी लगातार होने या पैटर्न, मतलब उसके तरीके को देखना होता है। कैसे? 2 4 8 16 31, मतलब 2 दूना 4 हो सकता है, 4 दूना 8 हो सकता है, 8 दूना 16 हो सकता है, लेकिन 16 दूना 32 होता है, 31 नहीं होता है। यहाँ सीक्वेंस टूट रहा है, इसका मतलब 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ऑड हो जा रहा है, मतलब अलग हो जा रहा है, वर्ड वन आउट हो जा रहा है। क्लियर। ऐसे ही पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जहाँ 31 नंबर पे आपके क्वेश्चन मार्क कर देगा, आपको पूछ देगा कि क्या होगा, या 8 नंबर पे क्वेश्चन मार्क कर देगा, पूछ देगा क्या होगा। तो आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो माइंड सेटअप कैसे होंगे? जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन लगाने के तरीके को देखोगे। ये तो अभी हम आपको पढ़ा रहा हूँ, जब आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा तो वहाँ पर आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, मीनिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब मीनिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है? वर्ड के मीनिंग से कैटेगरी बनती है, मतलब अक्षर जो वर्ड्स होते हैं, मतलब शब्द से आपके कोई ना कोई अर्थ बनता है, कोई ना कोई कैटेगरी, मतलब कोई ना कोई चीज़ एग्जैक्ट बनती है, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सभी चीज़ें एक कैटेगरी है। तो अब बताते हैं इसमें कैसे छाँटेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिया हूँ, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, हॉस्पिटल। तो डॉक्टर क्या है? कैटेगरी है, मतलब डॉक्टर है, किसी का इलाज कर रहा होगा। टीचर क्या है? कैटेगरी, यानी किसी को पढ़ा रहा होगा। इंजीनियर क्या है? किसी आर्किटेक्चर इंजीनियर होगा, माइनिंग इंजीनियर होगा, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है। ये एक कैटेगरी है। हॉस्पिटल एक कैटेगरी नहीं है। ठीक। तो डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एक प्रोफेशन, वर्क दर्शाता है, कैटेगरी दर्शाता है, लेकिन हॉस्पिटल एक जगह है, एक मतलब इलाज करने का स्थान बोल सकते हैं, या ठीक है। तो यही आपका ऑड हो जाता है। तो आंसर आपका अगर लगाना होगा तो हॉस्पिटल लगाएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं? हॉस्पिटल की जगह क्वेश्चन मार्क दे दिया, या कहीं टीचर की जगह क्वेश्चन मार्क दे दिया, अब आपसे पूछ देगा कि यहाँ क्या हो, तब आपको आंसर फाइंड करना है। ठीक। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन का टाइप, पर्सन, प्लेस, थिंग क्लासिफिकेशन। जैसा कि एग्जाम्पल में दिख रहा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, राहुल। साफ साफ आपको दिख रहा है कि दिल्ली एक स्थान है, मुंबई एक स्थान है, कोलकाता एक स्थान है, राहुल लेकिन एक पर्सन का नाम हो सकता है। तो ये ऑड हो जाएगा, राहुल इज़ ए करेक्ट आंसर। क्लियर। इसी तरह अगर किसी के नाम रहे होते, राहुल होता, विशाल होता, अजय होता, और एक सिटी होती मुंबई, तो हम इसमें ऑड को छांटते तो ये देखते हैं कि ये 3 नेम किसी पर्सन से रिलेट कर रहा है, लेकिन चौथा जो है सिटी से रिलेट कर रहा है, तो यही ऑड हो जाएगा। ठीक। क्लियर। माइंड से क्वेश्चन को समझिए, और हो सके तो पेन कॉपी उठा के चीज़ों को नोट बनाकर लिख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लीजिए, या नोट्स अपने गाइड में रख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। अब उसी में एक टाइप से एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि काऊ, गोट, हॉर्स, लायन, ये सभी क्या है? एनिमल है। लेकिन अंतर समझने की कोशिश करिए आप लोग। काऊ, हॉर्स, लायन, गोट के चारों में कुछ ना कुछ तो कॉमन डिफरेंस होगा। क्या होगा कि काऊ एक शाकाहारी जंतु है, गोट एक शाकाहारी जंतु है, हॉर्स एक शाकाहारी जंतु है, लायन एक मांसाहारी जंतु हो सकता है, मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों का। तो ये आपका डिफरेंस हो जाता है। तो आपको पता है
शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी 3 होते हैं, कार्निवोरस, अर्निवोरस और ओमनिवोरस। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लॉयन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बात ध्यान रखने वाली जो मैंने यहाँ बताया है कि क्लासिफिकेशन एक स्ट्रॉन्ग कॉमन रिलेशन देखना चाहिए हमें चीज़ों में। अभी ये वाला क्वेश्चन आप लोग को फंसाने वाला था कि ये सब तो एनिमल्स ही दिए हुए हैं, तो इसमें हम अंतर क्या फाइंड करें। तो इसमें अंतर आपको ये फाइंड करना था कि ये शाकाहारी है, मांसाहारी है कि सर्वाहारी है। तो अपने दिमाग माइंडसेट को खुला रखना और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करना कि क्या पूछ रहा है। लिविंग एंड नॉन लिविंग, डॉग, कैट, काऊ, चेयर। मतलब डॉग, कैट, काऊ ये एक लिविंग चीज़ है, मतलब जीवित एनिमल बोल सकते हैं, वस्तु बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन चेयर एक नॉन लिविंग प्राणी तो नहीं, एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट, ये सभी प्राणी है, लिविंग प्राणी। तो चेयर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मतलब डिफरेंट तो हुआ ना। तो हमें अभी हम पढ़ क्या रहे थे, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन, यानी जो चीज़ें हमें अलग दिखे वही हमारी आंसर हो जाएगी। शेप क्लासिफिकेशन में क्या लिखा है कि फिगर में देखकर आइडेंटिफाई करना, जैसे कि नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल, कर्व, स्ट्रेट लाइन, सिमेट्री, साइज, शेप। और एग्जांपल के तौर पर देखें तो ट्रायंगल 3 भागों में बना होता है, स्क्वायर 4 भागों में बना होता है, रेक्टेंगल आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सर्कल डिफरेंट, मतलब इसमें डिफरेंट है। तो आंसर राइट हो जाएगा सर्कल, नो स्ट्रेट साइड। तो अगर आंसर हमें टिक मारना होता तो हम सर्कल को मारते। ठीक है, आगे इम्पॉर्टेंट ट्रिक के बारे में अगर कुछ थोड़ा बहुत बताऊं तो वन आउट मतलब ऑड वन आउट, क्वेश्चन आए या ऑर्डर फॉलो करें, मीनिंग, कैटेगरी, नंबर, प्रॉपर्टी, अल्फ़ाबेट की प्रॉपर्टी, पैटर्न और शेप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। सिंपल डिफिनेशन यानी क्लासिफिकेशन का अगर हम दोबारा बताएं तो फाइंड द आइटम विच हैव समथिंग कॉमन, मतलब हम जो भी चीज़ें फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी से कोई ना कोई डिफरेंट समथिंग अलग ही होगा। और 3 जो हैं तीनों रिलेट करते होंगे एक दूसरे से। वन ऑड वन आउट, फाइंड द आइटम विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जो भी ग्रुप दिया गया उनसे एक रिलेट नहीं करेगा। जैसे कि रोज़, लोटस, मैंगो, लिली। रोज़, लोटस और लिली एक प्रकार का फ्लावर है, लेकिन मैंगो एक प्रकार का फ्रूट है, जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन जब पढ़ा रहा था तभी बताया था आपको। तो एक एग्जाम्पल मैंने लास्ट में इसी को ऐड किया और आपका क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट टॉपिक हो जाता है ख़त्म। तो आई होप आपको अब ये इतना क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो या लगता है कि मैंने आपको सही से नहीं पढ़ाया या बताया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जितना हो सके शेयर करिए ताकि ये कंटेंट लोगों को पहुँचे। क्योंकि नॉन टेक्निकल क्वेश्चन माइनिंग के फील्ड में अभी पढ़ाने वाले बहुत कम है, क्योंकि हर अलग प्लेटफॉर्म पे जाना मुश्किल होता है। अगर आप जैसे मेरे चैनल पे हैं तो माइनिंग मटेरियल को पढ़ना और नॉन टेक्निकल मटेरियल को भी पढ़ना, तो एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जा रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम किसी एक गाइड या टीचर को फॉलो करते हैं तो पूरी शिद्दत से करिए ताकि वो आपको 1 बाय 1 स्टेप में आगे बढ़ाता जाए। कुछ वीडियोज़ आप हमारे चैनल पे देखते हो, कुछ वीडियोज़ किसी और चैनल पे देखते हो, तो आपको जो टॉपिक है, सिलेबस है, कवर नहीं हो पाता। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, अपने दिमाग माइंडसेट को खुला रखना है और एक सीक्वेंस वाइज में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर जॉब नोटिफिकेशन और नोट्स वगैरह MCQ टेस्ट सीरीज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो वहाँ सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।